हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज इस नए वीडियो में फिर से हम सीखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के। और आइए आज हम सीखेंगे लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ अ लेंस। तो ये पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और बहुत आसान से शब्दों में इसको सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बार क्या, हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो लेंस की क्षमता के लिए से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से, है ना। तो उसके लिए आपको लेंस की क्षमता निकालनी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो आज सीखते हैं क्या होता है पावर ऑफ अ लेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि किसी भी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। समझ लो, ये अभिसरित और अपसरित यानी प्रकाश किरणों को मोड़ने की, केंद्रित करने की या उनको फैलाने की जो उसकी क्षमता है वो किस पे निर्भर कर रही है, फोकस दूरी पे निर्भर कर रही है ना। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है, ठीक है। अभी हम तो ये जानते हैं कि देखिए, जो अवतल लेंस है वो किरणों को क्या करता है, फैलाता है ना, फैलाता है, ठीक है। तो अपसरित करता है ना, डाइवर्स करता है। और जबकि जो उत्तल लेंस है वो सारी प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पे केंद्रित करता है, फोकस करता है ना। तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अभी जरा इनको समझते हैं, ठीक है। जो ये बात कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा आसान से शब्दों में, है ना। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ वही कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसको थोड़ा सा और सरल शब्दों में। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं लेंस की क्षमता, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। इसके बाद हम पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस को लेके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास दो लेंसेस हैं। मान लीजिए एक लेंस ये है और ये इसकी मुख्य अक्ष जा रही है। एक और लेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ज़रा देखिए, इन दोनों लेंसेस के केस में हो क्या रहा है, ज़रा इसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पे इसका क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और यहाँ पे आके यहाँ से होके गुजर गई। यहाँ से कोई एक और प्रकाश की किरण आई, ठीक है, यहाँ से होके गुजर गई। अभी इस वाले में देखते हैं ये, और इसने इनको यहाँ पे मोड़ा, ठीक है, कन्वर्स किया यानी फोकस किया, और ये वाली भी कहाँ से होकर गई, यहाँ से होकर गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों केस में एक ने तो यहाँ पे मोड़ा यानी ओ से लेके इतनी दूरी पे मोड़ा, और एक ने इसको इतनी दूरी पे मोड़ा। तो ये देखिए फोकस दूरी जो है, जहाँ इसका फोकस यहाँ पे मिला आपको, इसका फोकस पास में ही मिल गया। तो इन दोनों में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो पहला वाला लेंस है, ये लेंस 1 जो है, इसका फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट कहाँ पे है,
लेंस के पास है तो इसकी जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वो भी कम हुई। जबकि इस वाले का जो फोकस है वो क्या है, काफ़ी दूर है, तो जिस कारण इसकी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो लेंस की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्या है, डिपेंड कर रही है किस पे, फोकस दूरी पे। कैसे डिपेंड कर रही है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है, फोकस दूरी के इस तरीके से एफ। यानी अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। यानी अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। देख लीजिए, इसकी जो पावर है, यानी ये जिसकी जो पावर है P2 वो क्या है, कम है, जबकि इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है, ये क्या है, कम है। समझ रहे हो? और अगर फोकस दूरी कम है, कम है, कम है, इसको थोड़ा बड़ा बना दो, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये एक दूसरे के साथ व्युत्क्रमानुपाती वाला नियम लगता है यहाँ पे। अगर ये ज़्यादा होगा, यानी जितने दूरी पे मोड़ेगा, जितना ज़्यादा दूरी पे मोड़ेगा उतनी कम उसकी क्या होगी, क्षमता होगी, पावर होगी। ठीक है, और जितनी कम फोकस दूरी होगी, जितनी कम फोकस दूरी होगी, यानी जितने जल्दी इसको मोड़ेगा, है ना, जितने कोण से मोड़ेगा वो उसकी क्या होगी, उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण यानी मोड़ना या अपसरण करने की मात्रा या डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या है, डायोप्टर है, और इसको किससे दिखाया जाता है, D से दिखाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ये जो F है ये किस में है भाई, मीटर में है। तो P का जो मात्रक आएगा वो किस में आएगा, D में, यानी डायोप्टर में, डायोप्टर में। ठीक है, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है भैया, 1 मीटर है। तो 1D बराबर 1 प्रति मीटर, यानी 1-1 है ना, उसको ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है। ठीक है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आपको अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया कि P बराबर किसी लेंस की क्षमता मान लीजिए -2.5 डायोप्टर है, तो आप माइनस साइन देख के ये गैस कर सकते हो कि ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन है। अगर पॉजिटिव 1.5D है तो आप कहेंगे ये कैसा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये तो था। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। हम कह रहे हैं कि P का जो फॉर्मूला है वो है 1/f, और ये f किस में दिया है, जबकि मीटर में दिया गया हो। लेकिन एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और ये D किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। D किस में है, मात्रक, मात्रक डायोप्टर में। ठीक है, इसको D से दिखाएंगे। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी f कितनी दी है, 5 मीटर दी है। क्या दी है, 5 मीटर दी है। तो इसकी पावर निकालिए। तो भाई ये तो मीटर में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, P की जगह 1/5 रख दिया तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको, अच्छा एक बात बताइए,
अब यहाँ पे साइन, तो अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस के केस में हम क्या करते हैं, इसका साइन क्या ले लेंगे, माइनस, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 डायोप्टर, और ये माइनस है तो माइनस 0.2 डायोप्टर आ गया। यहाँ तो सही है, ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा देता, ये अवतल लेंस ही है, इसकी फोकस दूरी अगर आपको 20 सेंटीमीटर दे देता, मान लीजिए फोकस दूरी कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर, और अब बोलता पी निकालिए, तो मैं इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए आपको सिंपली कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, आप याद रखिए, P इज इक्वल टू आपको रखना है 100/F, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में है, ये फार्मूला किस में बन गया, सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि आपने 100 से ऊपर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, 1/100 आएगा, तो ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर है। तो अब आप इस तरीके, जब भी आपको वैल्यू, चाहे अवतल लेंस है चाहे उत्तल लेंस है, अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कीजिए। तो आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100, यहाँ पे फिर से अवतल है तो माइनस यूज हो जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पे दिया है 20, तो आप इससे इसे कैंसिल कीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5 डायोप्टर। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखिए 1/F मीटर के लिए, और अगर सेंटीमीटर के लिए अगर आपको फार्मूला चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा 100/F, और ये किसके लिए है, सेंटीमीटर्स के लिए है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तो ये आपको आपके टाइम को सेव करेगा, बचाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप यूनिट को कन्वर्ट कीजिए और अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। अभी एक और चीज़ है जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे संयोजन है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। अगर एक से ज़्यादा लेंस अगर आपस में जोड़े गए हैं तो आप उनकी क्षमता को कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए बहुत सारे जो लेंसेज हैं वो एक साथ रखे हुए हैं, चाहे उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, और कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर उनकी इंडिविजुअल पृथक जो क्षमताएं हैं, P1 P2 P3 हैं, तो जब आप उनका कुल क्या निकालेंगे, कुल क्षमता निकालेंगे, तो वो उन सबको आप ऐड कर देंगे, P1 + P2 + P3, ठीक है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, एक उत्तल लेंस, इसकी क्षमता है मान लीजिए 2 डायोप्टर, इसके साथ एक और लेंस रख दिया, फिर एक और लेंस रख दिया, तो इस वाले की P2 मान लीजिए 2.5 डायोप्टर है, इस वाले की क्या हो जाएगी पावर, माइनस में मान लीजिए 3 डायोप्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस तीनों की जो कुल पावर होगी वो क्या होगी, है ना, तो आपके पास फॉर्मूला होता है कुल क्षमता निकालने का, या क्षमता निकालने का इस संयोजन का, P1 + P2 + P3, इन तीनों को जोड़ देंगे। अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो फिर भी आप उनको ऐड कर देंगे। तो P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू है 2 डायोप्टर, प्लस का है क्योंकि उत्तल लेंस है, यहाँ भी उत्तल लेंस है तो प्लस है, तो +2.5 डायोप्टर। लेकिन यहाँ पे P3 क्या है, माइनस का 3 डायोप्टर। तो मैं अभी इसको एक काम करता हूँ, इसको प्लस और यहाँ माइनस में रख देता हूँ। तो ये इनको जोड़िए, पहले जो पॉजिटिव है 2 to 4 4.5 डायोप्टर, माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया 3 डायोप्टर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये देखिए इसके पास पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या के पास पॉजिटिव है, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 1.5 डायोप्टर। और ये किस तरीके के लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस, क्योंकि
क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आया है तो उत्तर लेंस की तरीके से ये क्या करके बिहेव करेगा, है ना। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छे से सोच समझ के अगर आपकी क्लैरिटी है चीज़ों के ऊपर तो आप इनको कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।